जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था कि आपके बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड, मार्कशीट, स्कोर कार्ड उसका एक्चुअल प्रोग्रेस नहीं है। बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है, पहली में, पांचवी में, 10वीं में, 12वीं में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चों का एक्चुअल प्रोग्रेस अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए मैं जो 3 टेस्ट आपको बताया वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ज़्यादा अलावा भी बहुत सारे टेस्ट है, मैं अभी जो है वो सिर्फ सब्जेक्टिव टेस्ट आपको बता रहा हूँ। तो पहला टेस्ट हम लोगों ने लिया था रीडिंग, तो अभी हम लोग देखेंगे दूसरा टेस्ट में राइटिंग के ऊपर। लेकिन राइटिंग फिर से ध्यान रखिए, आप जो सोच रहे हैं वो राइटिंग नहीं, ये राइट चालू करते हैं। राइटिंग सेशन में आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है, पहले समझ लीजिए। राइटिंग में मेरे पास सिर्फ 3 ही पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स के अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन पहले ही बार में हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स आपको नहीं बता सकते, इसलिए सादा सिंपल वे में हम लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला है लिसन एंड राइट। लिसन एंड राइट माने सुनो और लिखो। दूसरा है मेरे पास में सी एंड राइट, आप देखो और लिखो। और तीसरा है हैंड राइटिंग, आपके समाधान के लिए। मुझे हैंड राइटिंग से मतलब नहीं, उसको पेन कैसे पकड़ता है उससे मतलब नहीं, वो स्लो लिखता है, फास्ट लिखता है, हैंड राइटिंग गंदा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये टेस्ट का मतलब ही अलग है। ये टेस्ट हैंड राइटिंग के लिए नहीं है, ये टेस्ट है बच्चों का एजुकेशनल प्रोग्रेस, एजुकेशनल कैपेबिलिटी को चेक करने का। तो ये कैसा है आप देखेंगे कि लिसन एंड राइट का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप मराठी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी किसी भी सब्जेक्ट का एक बुक ले लीजिए। बुक लेने के बाद में वहां से कोई भी एक टेस्ट ले लीजिए और वो टेस्ट को आप पढ़िए और पढ़ने के बाद में बोलिए बच्चों को लिखने के लिए। तो हिंदी, मराठी में से कोई भी एक ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, एसएसटी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी लिख के होना चाहिए और उसके साथ साथ में हिंदी और मराठी का भी लिख के हो जाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो भी टेस्ट आप लेंगे उसको आप रीड करिए, एक पैराग्राफ रीड करिए। रीड करने के बाद में देखिए और उसको बोलिए कि आप मैं जैसा बोलता हूँ आप वैसा लिखने की कोशिश करो। और लिख के होने के बाद में चेक करें कि आपने जो बोला है वो वैसा का वैसा ही लिखा है कि नहीं। वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, वर्ड्स में कुछ कंफ्यूजन है, आपके बताते हुए कुछ प्रॉब्लम हो गया इसलिए उसने कोई गलत वर्ड्स लिखा। लेकिन ये चीज को ध्यान में रखिए, जब आप लिसन एंड राइट की प्रोसेस में जाएंगे, सुनो और लिखो की प्रोसेस में जाएंगे, तो आपको डबल नहीं बोलना है, आपको एक लाइन को एक ही बार बोलना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मराठी में या हिंदी में कुछ बोलना है, अगर मुझे बोलना है वह चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो वह चिड़िया, क्या बोला, चिड़िया, ऐसे डबल नहीं बोलूंगा, मैं एक ही बार बोलूंगा। मैं एक ही बार बोलूंगा कि वह चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यानी उसको लिखते वक्त किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, आपको वैसे बोलना है। बोलते वक्त उस सब चीजों को ध्यान में रखना है, उसके अलावा नहीं होगा। यानी आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से रहेगा तो सामने वाला बंदा बराबर लिख पाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो लिसन एंड राइट का मतलब वैसे ही है। आप इंग्लिश में भी बोलेंगे दिस इज माय स्कूल, माय स्कूल नेम इज, इस हिसाब से तो आप बोलेंगे तो लिखने वाले को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी भी वर्ड्स को आप रिपीट नहीं करेंगे। सामने वाला पूछेगा कि आपने क्या बोला है तो आप नहीं बताएंगे। अगर वो पूछता है इसका मतलब यह है कि उसको सुनाई बराबर नहीं आया, या अदरवाइज उसका दूसरा रीजन भी ये हो सकता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं है, या वो लिखने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। बहुत सारे रीजन उसके हो सकते हैं, इसलिए लिसन एंड राइट को आप ध्यान से देख लीजिए और बाद में वो नोटबुक लीजिए, उसने जैसे कि वैसे ग्रामेटिकल लिखा है कि नहीं लिखा है, कैपिटल लेटर्स बरोबर है या नहीं है, स्मॉल लेटर्स बरोबर है या नहीं है, बीच में कोई लेटर स्मॉल है, बीच में कैपिटल से, अपॉस्ट्रोफी दिया कि नहीं दिया, फुल स्टॉप दिया कि नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क दिया कि नहीं दिया, जो उसमें है उसमें वैसे हिसाब से किया कि नहीं किया, वो सब चीजें आपको चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा उसकी चेकिंग टेस्ट नहीं हो सकती। दूसरा है सी एंड राइट, उसको इंग्लिश में या मराठी, हिंदी में कोई भी एक टेस्ट दे दीजिए, आपके अनुसार दे दीजिए और उसको बोलिए कि इसको देखने और लिखो। वो जब करेगा तो वो कितना टाइम में करता है ये चेक करना पड़ेगा आपको, उसके हैंड राइटिंग को भी चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद जब वो कंप्लीट राइटिंग कर लेगा तो उसके बाद में आपको एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसने बराबर लिखा है कि नहीं है। जैसे बुक में है वैसा का वैसा ही लिखना चाहिए, उसके हिसाब से अलग से कोई भी वर्ड छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 वर्ड्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं चाहिए। कभी कभी बच्चे क्या कर लेते हैं कि उनको कुछ वर्ड्स की कैरेक्टर्स की आदत पड़ जाती है, उसी लेटर्स को बड़ा लिख देते हैं, लेकिन हर कैरेक्टर्स का वर्ड बड़ा नहीं लिखा जाता। वो वाक्य की शुरुआत है, सेंटेंस की बिगिनिंग है, तो भी हम लोग कैपिटल लिखेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं
जो उसको आपको करना पड़ेगा। ये जो राइटिंग है, आप जो सोच रहे हैं कि हैंड राइटिंग अच्छी होना चाहिए, उससे डिपेंड नहीं करती। ये जो प्रोसेस है ये इससे डिपेंड करती है, डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड होगी। बच्चों का एजुकेशनल कैपेबिलिटी चेक करने के लिए these two टेस्ट आर वेरी मच। अभी हम लोग तीसरा टेस्ट देखते हैं। तीसरा टेस्ट है हम लोग के पास में लर्निंग। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, रीडिंग, राइटिंग एंड लर्निंग आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। हमारा पूरी कोशिश है कि इसमें आपको डिटेल्स में बताएं। तो लर्निंग के प्रोसेस में देख लीजिए क्या है। हाउ मच टाइम, हाउ लॉन्ग, टेकिंग टाइम एंड अंडरस्टैंड। ध्यान से देख लीजिए। हाउ मच टाइम का मतलब होता है कि कोई भी चीज लर्न करने के लिए, जैसे आप बोलते हैं कि याद कर लो, लर्न कर लो। लर्निंग का मतलब है याद करना। तो लर्निंग करने के लिए, याद करने के लिए कितना टाइम लेता है वो हमको चेक करना पड़ेगा। एक लाइन के लिए, 2 लाइन के लिए अगर ज़्यादा टाइम लेता होगा तो हमको वो टाइम को कम करना पड़ेगा, उसके लर्निंग के प्रोसेस को सुधारना पड़ेगा, वो भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। देन हमारे पास में हाउ लॉन्ग। एक चीज को, किसी क्वेश्चन के आंसर को उसने लर्न कर लिया, लेकिन लर्न करने के बाद में कितना टाइम लर्न करके रखा। अभी इसने पूछने के लिए लर्न कर लिया, बाद में आधा घंटा बाद में पूछा, 1 घंटा बाद में पूछा और वो भूल गया, तो ये भी चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा कि वो कहीं तो भी वीक है, उसका एजुकेशन कैपेबिलिटी कहीं तो भी कमजोर पड़ रहा है, वो हमको चेक करना पड़ेगा। लर्निंग के लिए बहुत टाइम लेना और लर्न करने के बाद में बहुत जल्दी भूल जाना, ये अच्छे सिम्टम्स नहीं है। और दूसरी चीज़ है टेकिंग टाइम, कि वो किसी भी चीज़ के लिए कितना टाइम लेता है, वो भी हमको चेक करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है हम लोग के पास में, बहुत सारे बच्चे समझ के लर्न करते हैं, सिर्फ लर्न करना है करके लर्न नहीं करते। चलिए मैं अभी एक पैराग्राफ आपको पढ़ के बताता हूँ, वो पढ़ के पैराग्राफ कैसे लर्न कर सकते हैं हम लोग उसको देखेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग माय मदर टोल्ड मी दैट शी हैड स्पॉटेड अनदर एग। वंडरफुल न्यूज, दिस मीन वी हैड अ रेगुलर विजिटर। अब देख लीजिए कि कैसे करें। नेक्स्ट मॉर्निंग माय मदर स्पॉटेड अनदर एग्स। वंडरफुल न्यूज, वी हैड अ रेगुलर विजिटर्स। मुझे पढ़ते बराबर लर्न आ गया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि पढ़ते बराबर लर्न आएगा या याद रहेगा। मुझे माय मदर स्पॉटेड अनदर एग्स या माय मदर टोल्ड मी। अब देखिए कि मैं अपने खुद के सेंटेंसेस बना रहा हूँ, तो खुद के सेंटेंसेस कैसे बना रहा हूँ। माय मदर टोल्ड मी शी हैड स्पॉटेड अनदर एग्स। वंडरफुल न्यूज, वी हैड रेगुलर विजिटर्स। माने देखिए कि कुछ सेंटेंसेस मुझे समझ में नहीं आने की वजह से, याद नहीं रहने की वजह से मैंने उसको समझ लिया और समझने के बाद में मैंने उसके सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन में अपने भाषा में उसको काम कर लिया। तो ये भी एक तरीका है लर्निंग का कि आप उसको समझ लीजिए, समझने के बाद में अपने भाषा में उसके सेंटेंसेस में कुछ फेरबदल करके आप उसको जैसा कहना चाहते हैं कह सकते। लेकिन आप कितना टाइम लेते हैं लर्न करने के लिए, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी मैं दूसरी चीज भी आपको दूसरा पैराग्राफ यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। वन इवनिंग माय मदर कॉल्ड मी एक्साइटली फ्रॉम द बालकनी। वन इवनिंग माय मदर कॉल्ड मी एक्साइटली फ्रॉम द बालकनी। माने जैसे मैंने पढ़ा वैसे ही मैंने लर्न कर लिया। तो लर्न करने के बाद में कैसा हो जाता है, वो लर्न करने का एक स्ट्रोक पॉइंट है, वो हमको समझना पड़ेगा। इमीडिएटली अगर हम लोग लर्न कर लेते किसी चीज को, दैट इज वेरी मच गुड सिम्टम्स। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम लेते तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत टाइम लेते हैं। लेकिन अभी फिर से देखिए, पहला पैराग्राफ बता देते। माय मदर टोल्ड मी शी हैड स्पॉटेड अनदर एग्स। वंडरफुल न्यूज, वी हैड रेगुलर विजिटर्स। ये मुझे याद होना चाहिए। दूसरे टाइम में भी मैंने क्या किया था, पहला टाइम में भी मैंने क्या किया था, वो लॉन्ग टाइम आना चाहिए। लॉन्ग टाइम अगर उसका लर्निंग प्रोसेस है, मैंने अंडरस्टैंड लेवल अच्छा है, लेकिन लर्न करने के बाद में तुरंत अगर आप भूल जाते हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग पावर कम है और उसको डेवलप करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकल सेशन है, वो ऐसे बता के नहीं होगा, उसके स्ट्रोक पॉइंट है, वो सब चीजें आपको समझा के देना पड़ेगा। तो ये लर्निंग प्रोसेस है। तो ध्यान रखिए कि रीडिंग, राइटिंग एंड learning, these are very much important tests to check the capability of your आपके बच्चे की कैपेबिलिटी चेक करना है, एजुकेशन प्रोग्रेस को चेक करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप घर के घर में कर सकते हैं। आपके पास खाली टाइम है, वो खाली टाइम यूटिलाइज कर लीजिए, तो आपको आपके बच्चे की खुद प्रोग्रेस मालूम पड़ेगी। वो कौन से क्लास में, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट।
अगर लेकिन आप शुरुआत के दौर में ये टेस्ट कर लेते, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में आपका बच्चा, और अगर आप कर लेते और अभी से उसके ऊपर काम करते, तो आपको किसी भी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बच्चे का प्रोग्रेस आप खुद समझ जाएंगे और वो कभी भी फेल नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़े क्लास में है और फिर भी अगर नहीं कर पाता और अगर उसके ऊपर काम करते, तो थोड़ा बहुत रिजल्ट वो अभी दे सकता है। लेकिन ये नहीं करेंगे और किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, स्कूल के ऊपर डिपेंड रहेंगे, नहीं समझ में आता है तो उसको ट्यूशन में भेजेंगे, वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारे स्कूल में ये सब चीज़ें होती हैं, हम बच्चों से ये सब टेस्ट करवाते हैं, बच्चों से उस हिसाब से लेते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेशन हम लोगों के पास में है। लेकिन एज अ पेरेंट यू हैव अ सिंगल चाइल्ड, आपके पास में एक ही बच्चा है, तो आप अगर उसके ऊपर काम करेंगे और ये तीनों टेस्ट अच्छे से आप कर लेंगे, तो मैं यकीनन बोलता हूँ कि योर चाइल्ड नेवर विल फेल इन फ्यूचर। वो कभी भी फेल नहीं होगा, वो एक्यूरेट आपको रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। थैंक यू।